दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारे देश में कितने तरह के स्कैम हो चुके हैं और आज भी कई तरह के स्कैम हो रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हो रहा है, लोगों को फ्रॉड में फंसाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। इसी तरह का मैं आज एक जिक्र करूंगा फ्रॉड के बारे में, एक स्कैम के बारे में जो राजस्थान का है। वीडियो में बने रहे। स्कैम यह है कि कुछ नौजवान लड़के जो स्कैमर थे, उन लोगों ने मार्केट से बहुत सारे सिक्के उठा लिए थे। उस सारे सिक्के एक बोनी में भर लिए थे, यानी एक बोरी में भरकर एक ऐसे गांव को चुनते हैं। राजस्थान का एक कहानी है। सिटी से दूर एक गांव था, उस गांव में जाते हैं। जब सोशल मीडिया कोई जमाना नहीं था, हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन भी गांव में किसी किसी के स्टूडियो पीसी हुआ करता था। उस समय की बात है कि कुछ किस तरह के स्कैम पहले हो चुका है और आज भी बहुत तरह के स्कैम हो रहा है। समझिए कि उन लोगों ने बहुत सारे सिक्के इकट्ठा किए और ऐसे गांव को चुने जो सिटी से दूर था। उस गांव में जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग मंदिर से आए हुए हैं। हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके दान पेटियों में बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। जिन सिक्कों को सरकार या बैंक लेने से मना कर रही है, उसी सिक्कों को हम लोग आप लोगों को देने आए हैं। हाँ, मंदिर का ट्रस्ट है जो वो कह रहे हैं कि गांव में ये सिक्का बांट दिया जाए। और सिक्का फ्री में नहीं है, बल्कि आपको 100 रुपया का नोट देंगे तो आपको हम 200 का सिक्का देंगे। सोचिए, तो गांव वाले लोग खुश हुए, कहे कम से कम 100 का 200 सिक्का मिल रहा है। तो लोगों ने अपने 100 रुपये दिया और 200 लिया। बहुत सारे उन लोगों के पास सिक्का था। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अपने गाँव में एक हम लोगों के लिए रूम किराए पर रख दिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन तक रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे देश के मंदिरों का पैसा आएगा यहाँ पर। हम कुछ पैसे लेकर आए हैं खाली देखने के लिए कि यार लोग लेने के लिए तैयार हैं। तो गांव के लोग किसको अच्छा नहीं लगेगा यार, 100 का नोट दोगे और 200 सिक्का मिलेगा तो कौन सा सिक्का नहीं चलने वाला है, आराम से चल जाएगा। तो इसलिए उन लोगों को गाँव में एक रूम दे दिया गया और रूम के अंदर उन लोगों ने सिक्का रख लिया। और 2-3 लोग थे, 3 दोस्त थे, तीनों फ्रॉड थे, 3 लोग थे। तो अब क्या हुआ कि एक लड़का जो है कि नोट इकट्ठा करने लगा। वहाँ के गांव के लोगों ने आकर उनको नोट देने लगे। और दूसरा एक लड़का था, रजिस्टर मेंटेन करता था। हाँ, एक था जो सिक्का गिनती कर कर लोगों को देता था। सोचिए कि गांव के लोगों ने शाम तक बहुत सारे नोट दिए। करीबन 100 आदमी थे जो नोट दे दिए थे, क्योंकि और 100 आदमी से 10 से 20 आदमी को ही वो लोग सिक्का गिन के दिए थे डबल करके। और जिनका पैसा जमा हो गया था, तो उन लोगों ने कहा कि बाकी जो पैसा जिसका जमा है हमारे पास, वो पैसा को हम कल सुबह सभी को देंगे। तो जिसका पैसा जमा था, उस समय के डेट में 100 रुपया का बहुत महत्व होता था। तो लोगों ने सोचा क्या पता ये लोग भाग जाएंगे, तो इसलिए उन लोगों ने सोचा कि गाँव वाले ना उन लोगों को पहरा दिया रात भर। वो लोग भागे नहीं, वो वहीं थे। सुबह टाइम से, जैसे बैंक की तरह होता है उसी तरह समय से जाके टाइम से खाए पिए नाश्ता बंद करके और अपने काम पर लगते हैं। गांव में तब तक बहुत हल्ला हो गया था, पूरा हाहाकार मच गया था गांव में कि ये मंदिरों का पैसा आया हुआ है। मतदान पेटी में बहुत सारे सिक्के थे, बैंक लेने से मना कर दिया था। उसी सिक्का को देने के लिए हमारे गाँव में कुछ मंदिर से लोग आए हुए हैं। तो मंदिर के नाम पर और शायद धर्म के नाम पर हमारे देश में इतना धार्मिक लोग हैं कि मतलब विश्वास कर लेते हैं। तो गांव में पूरी तरह हल्ला हो गया था। गांव के लोग और काफ़ी नोट लाने लगे थे। सबके घरों से नोट आने लगा था। सभी लोग नोट लेके आते थे अपने घर में, जो भी जहाँ भी छिपा कर रखा था वो भी निकाल कर लाते थे। वहाँ पर आते थे और वहाँ पर अपना नाम बताते, वो रजिस्टर में लिखता था और उनको नंबर बता देता था कि आपका इतना नंबर है। और दूसरे काउंटर पर जो एक लड़का था जो सिक्का गिन के देता था, वहाँ पर एक लाइन लगी हुई थी, तो वहाँ पर गिनती मार के वो नोट देता था। समझिए कि सिक्का गिनने में समय लगता है, पर नोट गिनने में बहुत समय। 1-2 नोट कितना टाइम लगेगा। एक आदमी एक नोट दिया, उसका नाम लिखा उस साइड में, दूसरा आदमी यार नोट दिया, वो नाम लिखा उस साइड में। मगर सिक्का जो बांट रहा था तो वो आराम से गिन रहा था। पहले आराम से गिन रहा था। हाँ, 100 का 200 सिक्का गिना, फिर एक बार मिलाया उसको कि सही है कि नहीं है। फिर सामने कस्टमर को देता था, वो भी कहता था तुम ही मिला लो, वो भी खुशी से मिलाते थे, कहीं एक सिक्का कम तो नहीं हो गया। तो इस चक्कर में पैसे गांव वाले ज़्यादा देते थे, नोट जमा हो जाता था, पर सिक्का कुछ ही लोगों को दिया जाता था। मतलब नोट जमा करने वाले की जनसंख्या ज़्यादा थी और सिक्का पाने वाले की जनसंख्या कम थी। दूसरे दिन काफ़ी नोट आ गए। तो गांव वालों को फिर भी शक हुआ कि ऐसा ना हो आपको काफ़ी नोट हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रात को भाग जाए। दूसरे दिन भी गांव वालों ने पहरा दिया, वो लोग भागे नहीं।
वो लोग फिर सुबह उसी तरह से काम करने लगे, अपना जो बाकी के नोट मतलब जिनका नोट जमा था उनको देना सीरियल बाई से चालू कर दिए। और फिर भी गांव वाले और भी जिनके पास पैसे थे और भी गांव के लोग पैसा लाने लगे नोट अपना। तो जैसे नोट लेकर आते थे उन लोगों का नाम लिख के उनका एक नंबर बता दिया जाता था कि आपके इतना नंबर पर आपका नंबर आएगा तो आपको वहाँ खिड़की से या उस काउंटर से आपको सिक्का 100 का 200 मिल जाएगा। सोचिए तीसरा दिन भी चला। तीसरा दिन में बहुत सारे 80% गांव के लोगों ने पैसा दे दिया था। जिसके पास जो भी था, घर के 5 लोग थे ना तो सभी लोग 100-100 रुपये ला के जमा कर दिए थे। इस तरह से कि गांव के 80% लोगों ने पैसा दे दिया, मगर गांव के केवल 10% लोग को ही वो लोग सिक्का बांट पाए थे तीसरा दिन में। चौथा दिन हुआ, गांव का 80% लोगों तक हाला हो गया था और लोग इतने भोले थे कि समझ रहे थे कि सही में ऐसा मंदिर का पैसा है तभी तो इन लोगों के पास इतना पैसा आएगा कहाँ से। किसी के पास, सही बात है, किसी को उस समय कोई इतना सिक्का रखता ही नहीं, कोई भी नहीं रखेगा। तो उन लोगों ने ऐसा चाल चला था ना कि मार्केट से सिक्का उठा लिए थे, बहुत काफी सिक्का, बोले तो 10-20 हजार सिक्का उठा लिए थे। पर उन लोगों ने पूरा गांव का लाखों रुपये ले लिया था। तो 80% लोगों ने नोट दे दिया था। जब चौथा दिन आया तो लोगों का अंदर मन मन विश्वास होने लगा कि ये सही बात है कि मंदिर से ही लोग हैं और मंदिर से ही पैसा लाए हुए, इतना सिक्का कहीं आता नहीं है। इसलिए गांव वालों को पूरा विश्वास हो गया। चौथा दिन भी वो लोगों ने बांटा था, मगर कुछ आदमी को बांट पाया था, मगर पैसे पूरा गांव के लोग सभी लोगों ने, सभी घर से कुछ न कुछ पैसे आ ही गए थे नोट। 5वां दिन वो लोग अपना रफू चक्कर हो गए। रात को सब लोग आराम से सो गए थे, यकीन कर लिए थे कि मंदिर वाले तो कभी बोलेंगे नहीं, हाँ ये तो मंदिर का पैसा है, ये तो दान पेटी का पैसा है, तो ये लोग धोखा देंगे नहीं। ये लोग तो आखिर भागना होता तब तक ये लोग भाग गए होते। तो इस भरम में सब लोग अपने घरों में शांति से सो गए थे और रातों रात बैंक में भरे वो लोग सारे नोट, बाकी जो थोड़ा बहुत सिक्का बचा था वहीं छोड़े, बाकी वो रात को भाग गए। सोचिए कि इस लेवल तक स्कैम होता है। लोग हमारे देश के इतने भोले भाले हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि स्कैम किस तरह भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करिए। ये मेरा YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं अपने इस चैनल पर कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।